1 लाख इवेंट्स करने का जो एक टारगेट सेट किया गया है, तो उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे जाएं, उसमें पूरा का पूरा इनफैक्ट पूरे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs उसमें है। किस तरह से आप, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आपने बस अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, एक QR कोड है, आपने वो स्कैन करना है, कुछ एक थोड़ी सी डिटेल्स डालनी है, तो आप 4, 5, 10, 15, 20, 50 जितने भी जने हैं, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने स्कूल में, आप अपने कॉलेज में, कोई आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी आप इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो रजिस्टर करें और करें साथ में योगा। और एक होलिस्टिक हेल्थ को एड्रेस करने के लिए योगा आज और हमेशा हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें 21 जून कल है और कल इंटरनेशनल योग डे है। और ऐसे में बात की जाए, आज के समय में हम इंटरनेशनली योग डे को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली जो है वो योगा परफॉर्म किया जा रहा है। और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री की योग संगम नाम से जो है वो पहल चल रही है, जिसमें योग जो है वो करवाया जाएगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर भी अलग अलग स्पॉट्स पर जो है वो योगा परफॉर्म होगा। और वहीं पर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो योग संगम के नाम से जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उस पर भी हम आपको ज़्यादा जानकारी देंगे, खासतौर से इस साल की क्या कुछ थीम है और तमाम जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं PIB डायरेक्टर नेहा जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। मैम, योगा की हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक स्लोगन भी है, योगा से होगा। खुद को फिट रखना है, मेंटली हेल्थी फिट रखना है, तो योग ही जो है वो एक साधन है जिससे हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो योग संगम है इसके बारे में, और उससे पहले ये जानेंगे कि थीम क्या है इस बारी इंटरनेशनल योगा डे पे। जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल की वजह से एक इंटरनेशनल स्टेज में पहली बार इस लेवल पर योगा को जो है रिकग्निशन मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, हमारे जो ट्रेडिशनल विजडम है उसके लिए, और साथ ही जो हमारी आप कह सकते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी है या जो सॉफ्ट पावर है हमारे देश का, उसको एक वर्ल्ड लेवल पर इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन जो एट द कोर ऑफ दिस इंटरनेशनल योगा डे है वो ऑब्वियसली वो हेल्थ है। इस साल 2025 में जो इसके साथ, बिकॉज़ हम लोग हमेशा होलिस्टिक एक हेल्थ की बात करते हैं, तो नेचर का या नेचर का जो थीम है या क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज की डेट में पूरी दुनिया भर में, उसको भी योगा के साथ इंटीग्रेट करके इस बार जो थीम है उसमें बनाया गया है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो इस थीम को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जो कि विशाखापट्टनम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद जिसका नेतृत्व करेंगे, वो खुद वहाँ पर योगा करेंगे 5 लाख अन्य पार्टिसिपेंट्स के साथ। आप देखेंगे कि ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ये भी पहल रही है कि पूरे के पूरे भारत में 1 लाख से ज़्यादा इवेंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली साथ ही साथ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये इवेंट करेंगे विशाखापट्टनम में, उसके साथ रजिस्ट्रेशंस इनवाइट करी गई हैं ऑल ओवर इंडिया से, जहां पर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स जा कर के रजिस्टर कर सकते हैं। और 1 लाख इवेंट्स उसी वक्त सुबह 6:30 बजे से, कल 21 जून को सुबह 6:30 बजे से 7:45 बजे के बीच में जो है वो इस तरह के इवेंट्स होंगे। अब क्या कहना चाहेंगे, इससे पहले भी योग डे जो है वो सेलिब्रेट होता था, लेकिन आज जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये पहल है जिसके कारण ये वर्ल्ड वाइडली जो है वो इसे अडॉप्ट किया जाएगा। क्या कहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करती है हम सभी की लाइफ में? देखिए, योगा जैसे कि मैंने बताया, अब तो इंटरनेशनल स्टेज पर इसका बहुत ही बड़ा रिकग्निशन है। इनफैक्ट 190 कंट्रीज़ की जो हमारे इंडियन मिशंस हैं या जो एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर 190 देशों में इस तरह के इवेंट्स भी किए जाएंगे। हम लोगों के लिए देखिए, हेल्थ और वेलनेस की हम देखें, अगर इंडस्ट्री की बात करें, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज की डेट में बन गई है। ट्रिलियंस में ये इंडस्ट्री जा रही है। अगर हम 2024 के भी आंकड़े देखें तो इट इज़ अराउंड मोर देन 1 ट्रिलियन की जो ये इंडस्ट्री है। इसमें सिर्फ आप देखेंगे योगा और योगा से अलग अलग बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आजकल वेलनेस सेंटर्स हैं, आयुष्मान भारत के अंदर भी वेलनेस सेंटर हैं, लेकिन प्राइवेट वेलनेस सेंटर्स का भी बहुत ज़्यादा आजकल बोलबाला चल रहा है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इसमें अपना करियर बना रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया की फीड्स भी देखें, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे, तो देखेंगे कि वो जो ट्रेडिशनल विजडम था वो हर तरह से, कोई डायबिटीज़ का इलाज बता रहा है तो कोई बैक एक से किस तरह से फाइट किया जा सके, हर जगह नेचुरोपैथी, योगा और इन सब चीज़ों की ही मदद से ये बता रहे हैं। और बहुत सारा कंटेंट भी इस चीज़ में क्रिएट किया जा रहा है। तो हेल्थ को सेंटर में रखना, और कोविड ने हमको जो कोविड का जो ये आपदा आई थी उसमें सबसे
बहुत ही बड़ी तरह से हमें ये सिखाया गया कि किस तरह से कोविड जो हेल्थ है वो हमारा जो है वो सेंटर में है, और इसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है जिसके बारे में बहुत कम बातचीत करी जाती है इवन आज भी। हालांकि बहुत सारे देशों में नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारी कोशिश की जा रही है, पर अभी भी लॉट नीड्स टू बी डन व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। तो योगा इस चीज़ को एक होलिस्टिक वे में एड्रेस करता है। फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका खाना पीना, आपका एनवायरनमेंट, आपका क्लाइमेट, सब चीज़ों को जो हर तरह से एक इंटीग्रेट किया गया है। इसी तरह से इस साल हरित योगा करके भी एक नया एक अभ्यास किया गया है। योगा पार्क्स का एक कॉन्सेप्ट नया आ रहा है जो इस साल से शुरू किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा। तो उसमें यह है कि किस तरह से योगा के जो ये सेशंस हैं, क्लीन अप ड्राइव्स, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, और पेड़ लगाना, तो इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है योगा सेशंस के साथ। तो जिस तरह से योग संगम का जो ये पहल की गई है, इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम जो है कल खास तौर से होने जा रहे हैं? जी देखें, इस साल की जो पहल है उसमें तकरीबन 11 इस तरह के सिग्नेचर इवेंट्स हैं, जिसमें से योग संगम भी एक इवेंट है। पर इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट है। एक योगा अनप्लग्ड करके इवेंट्स है जिसमें कि स्पेशली यूथ को टारगेट किया जा रहा है। इसी तरह से योगा समावेश है। योगा समावेश में जो हमारे दिव्यांगजन हैं या जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हरित योगा का मैंने आपको पहले ही बताया। इसी तरह से योगा कनेक्ट करके कुछ इवेंट्स हैं जिसमें कि बहुत सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड से, योगा के या हेल्थ के, उनको साथ में ला करके। तो इस तरह से हम देखें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो ये सिग्नेचर इवेंट्स है। ये हमारी कोशिश है मीडिया के माध्यम से, जो हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें लगे हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक इस चीज़ में पहुंचाएं, क्योंकि ये जो एक प्रथा एक हिसाब से चली है 2014 से, जब ये इंटरनेशनल योगा डे रिकॉग्नाइज़ किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा। तो ये इस तरह के बड़े बड़े जो मेगा सेशंस हो रहे हैं, ये एक पार्ट बनता जा रहा है। तो एक कम्युनिटी के साथ करना, योग करना, या एक टू बी ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अ सिस्टम जहाँ पर सब लोग योगा कर रहे हैं, ये हमारी एंगेजमेंट में, हमारी कमिटमेंट में और हमारी मोटिवेशन में डेफिनेटली बहुत बड़ा असर लाता है। तो मैम, क्या एक मैसेज जो है वो आपकी तरफ से रहने वाला है? कल इंटरनेशनल योगा डे है, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करा जाएगा? यूँ तो लोग जो है वो काफ़ी तरह से मोटिवेटेड है, हर जगह पे हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, छोटी से छोटी संस्था, बड़ी से बड़ी संस्था जो है इसमें पार्टिसिपेट करी। तो आपकी तरफ से क्या एक मोटिवेशनल मैसेज है? मैं तो सबसे पहले देखिए यही कहूँगी, क्योंकि 1 लाख इवेंट्स करने का जो एक टारगेट सेट किया गया है, तो उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे जाएं, उसमें पूरा का पूरा, इनफैक्ट पूरे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs उसमें है। किस तरह से आप, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आपने बस अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, एक QR कोड है, आपने वो स्कैन करना है, कुछ एक थोड़ी सी डिटेल्स डालनी है। तो आप 4, 5, 10, 15, 20, 50 जितने भी जने हैं, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने स्कूल में, आप अपने कॉलेज में, कोई आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी आप इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो रजिस्टर करें और करें साथ में योगा। और एक होलिस्टिक हेल्थ को एड्रेस करने के लिए योगा आज और हमेशा हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से कल इंटरनेशनल योगा डे है और जिस तरह से योग संगम की पहल जिस तरह से की गई है, और उसके साथ साथ कई सारे अन्य कार्यक्रम भी जो है इससे जुड़े हुए आयोजित किए जाएंगे, तो आप लोगों को भी योग के प्रति जो है वो और ज़्यादा जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जिस तरह से गवर्नमेंट जो है इसको लेकर जागरूकता ला भी रही है। ये योग सिर्फ एक दिन का नहीं है, आपको इसे हर दिन करना है ताकि आप मेंटली के साथ साथ फिजिकली फिट भी रह सके। अगले ब्रेक लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।